नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ नंशी शर्मा। न्यूज आर परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज दशहरा है जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश में भी विदेशों में भी दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर हम जानेंगे कि आखिर दशहरे का क्या अर्थ है। और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण अहंकारी था। कई रावण में बुराइयां थी, लेकिन उन बुराइयों के बाद भी रावण में कई ऐसी अच्छाइयां भी थी जिन्हें आज पूरा विश्व मानता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपको दशहरे पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोगों को भी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आज दशहरा है तो आप सबसे पहले दशहरे का अर्थ समझाइए कि दशहरा का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है वेद पुराण और शास्त्रों से भरी पड़ी है। जब जब धरती के ऊपर आत्ताई प्रवृत्तियां आई और उन्होंने जहि विधि होय धर्म निर्मूला, धर्म जिस भी किसी तरह से निर्मूल हो वो हथकंडे वो पहले अपनाते थे। और भगवान जो हैं, जब हर चीज की अति हो जाती है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और जो है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु नाना प्रकार के स्वयं कष्ट भी उठाते हैं और फिर जो है धर्म संस्कृति को जगा देते हैं। अभी जो है नवरात्र चला और नवरात्र के बाद ये दशहरा आया। दशहरा शब्द का क्या अर्थ होता है कि जिसके धड़ के ऊपर 10 सिर थे और 10 सिर होने के बाद भी एक सिर वाले के द्वारा वो मारा गया। और एक बात बताए कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जिस वक्त राम जी ने सेतु बांध दिया, समुद्र को बांध दिया और भगवान के नाम से पत्थर तैरे थे, तो रावण के पास ये खबर लगती है। किसी गुप्तचर ने कहा कि उन्होंने सेतु को बांध दिया है। तो रावण अपने 10 मुखों से अकुला उठा। एक मुख से बोलना एक अलग बात है, लेकिन 10 मुख से बोलना और विशेषता है। 10 मुख से अकुला उठा कि बांधियो बन निधि नीर निधि, सत्य तो ये कंपी। क्या वाकई वनवासी राम ने अपने पिता के द्वारा राज्य से निष्कासित राम ने हलाहल इस हेला समुद्र को बांध दिया? तो वो 10 मुखों से बोल उठता है। और उसके बाद राम जी में और रावण में घनघोर युद्ध होता है। तो दशहरे का मतलब ये होता है कि 10 सिर होने के बाद 10 बुद्धि उसके पास थी, लेकिन उसके बाद भी एक सिर की बुद्धि से वो हारा। क्यों? क्योंकि रावण के पास चरित्र नहीं था और राम जी के पास चरित्र था। और जब चरित्र आगे बढ़ता है तो जो चरित्र के ऊपर व्याख्या करता है या चरित्र को देखता है, तो ये समझिए चरितम रघुनाथ से सतकोटि प्रविस्तरम। राम जी का चरित्र ये था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। ये राम जी की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। और रावण जैसे कि यहाँ ब्रह्मा जी अगर पढ़ाने जाते थे तो कभी ये नहीं आया सामने कि रावण ने उठ करके उनको प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य ये चरित्र की पूजा होती है। रावण वैभवशाली था, लेकिन वैभवशाली होने के बाद भी
अकेले प्रभु श्री राम ने उसको मारा। जी बिल्कुल पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि रावण आधा दानव था और आधा ब्राह्मण था, क्योंकि रावण की जो माता जी थी वो दैत्य कुल से थी और जो रावण के पिता थे वो एक ब्राह्मण थे। तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई असर। देखिए ऐसा है, जब रावण के पिता जो विश्रेश्रवा थे और ये पुलस्त कुल में उत्पन्न हुआ था, यानी जाति में ब्राह्मण, और रावण की जो मां थी उनका नाम था कैकसी। रही बात यह कि जब हम किसी चरित्र के अंतराल में जाते हैं तो उसके गोड़ तक भी पहुंचना नितांत आवश्यक होता है। सनत कुमार, सनातन सत्य, ये प्रत्येक युगों में युगों से हैं और हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे उनका शरीर रहता, 5 वर्ष के बालक से होते। एक बार वो वैकुंठ की तरफ गए तो लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते उनकी भुजाओं की तरफ उनका हाथ जाता और भुजा को दबाते और तेज दबाने लगती है। इतने में श्री हरि जग जाते और लक्ष्मी जी से पूछते क्या बात है, तो उन्होंने हास्य विनोदी भाव में कह दिया कि इन भुजाओं में मैं देखना चाहती हूँ कि बल भी है कि नहीं, और यही भगवान यहाँ से लीला रच देते हैं। सनत नंदन सनत कुमार आते हैं और वहां जो भगवान के द्वार पे पार्षद रहते जय और विजय नाम के, ये उनको रोकते हैं कि बिना हम उनकी परमिशन को आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और जब सनत नंदन सनत कुमार अंदर जाने के लिए उनसे निवेदन करते तो रोक देते, उस वक्त उनका रोकना वहां गलत पड़ जाता है और ये चले जाते अंदर और वो इनको श्राप दे देते। अच्छा, राम जी के जन्म लेने के 1-2 कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। और रावण जैसा भूभार आप ये समझिए पृथ्वी का दूसरा भार था, तो ऐसे भूभार को मारने के लिए भगवान को अनेक लीलाओं की रचना तो करना ही थी। तो रावण जब भगवान के जो पार्षद थे उनको श्राप दिला देते हैं, मानो वो लक्ष्मी जी की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, और यही जो है आगे चल करके रावण बनता है। और रावण बनने के बाद रावण में अभी जैसे आपने एक बात कही थी कि बहुत सारी जबरदस्त उसमें बुराइयां थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छाइयों के पहलू भी देखें कि रावण ने जिस वक्त कैलाश पर्वत को उठाया तो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले व लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। आज तक ब्रह्मा जी भी इस तांडव के ऊपर अपने सारगर्भित अर्थों का सही से व्याख्या नहीं कर पाए, तो हम आपकी क्या बात है। डमट 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 डमन निना डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। यानी उस रावण ने, अच्छा एक मुख से गाने पे जब ये इतना सारगर्भित लगता है, इतना अच्छा लगता है, और जब 10 मुख से एक स्वर में उसने गाया होगा तो विचार कीजिए कितना ये ध्वनि कहां तक गूंजी होगी। और पहले तो रावण का नाम रावण था ही नहीं, पहले तो रावण का नाम रावण था ही नहीं, दशानन था। लेकिन जिस वक्त उसने कैलाश को अपने हाथ के ऊपर तोला और भगवान शंकर ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा दबाया, उस दिन से इसका नाम पड़ा रावण, क्योंकि इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिह्वा लड़खड़ा रही थी, शरीर में रोम रोम खड़े हो गए थे। उस वक्त उसने तांडव के 17 श्लोक बोले थे। तो रावण के बहुत सारी बुराइयों के साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। आपने जैसे बोला कि रावण बहुत चतुर चालाक था, इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि रावण तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञानी था, और रावण की लिखी हुई एक रावण संहिता ज्योतिष में बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जी, अभी आपने कहा ज्योतिष बृहदव कहड़ा चक्रम ज्योतिष शास्त्रम, वो ज्योतिष का अद्वितीय विद्वान भी था। वो जानता था हर बार अपने सिर को काट करके हवन कुंड में जब स्वाहा करता था, आहुति देता था, तो वो अपने ललाट पर लिखा हुआ पढ़ लिया उसने कि मुझे या तो मनुष्य मारेगा या बंदर मारेगा। जी। और ब्रह्मा जी के लोग को गया, ब्रह्मा जी से जाके चुनौती दे दी, बढ़ाओ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रावण देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व कौन ऐसा है जिसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। मुझे मारने के लिए मनुष्य कीड़े मकोड़े की तरह और बंदर
ये तो नर आहार रजनीचर कर रही, ये तो हमारे यहाँ रोज कलेवा है, इनको कैसे कोई ये कैसे मुझे मार सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा ये विधाता का लेख है, विधि का विधान है, ये असत्य नहीं हो सकता। और उस वक्त देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है तो उसका बताना भी जरूरी है। जब दशरथ जी का विवाह होता है तो सब लोग जो है आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी धरती के मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ वशिष्ठ जी जब बारात जाने के लिए तैयार होते हैं कौशल्या के यहाँ, तो समुद्र के मार्ग से जाना था, जल के मार्ग से, तो एक नाव में जाते हैं। उधर रावण क्या योजना बनाता है कि जो कौशल्या दुल्हन बनी हुई थी उनको चुरा लाता है, और समुद्र में इसका एक मित्र रहता था मकराक्ष, उसको बुलाता है और उससे कहा मेरी ये अमानत है, संदूक में बंद करके लाता है कौशल्या जी को, और वो बोलता है यहाँ इसको मैं रख के जा रहा हूं। वो रख के चला जाता है, और इधर ये जो जल मार्ग से बारात के लिए दशरथ जी और वशिष्ठ जी जा रहे थे, तो वो उनकी नाव बीच में डूब हुई और डूब गई। दोनों उसमें तैरते मिलते उस टापू के ऊपर पहुंच जाते हैं, और वहां पर देखा वशिष्ठ जी ने कि विवाह का समय, लग्न का समय आ चुका है, और रावण तो लंका जा चुका था वो अपने अमानत रख करके संदूक बक्से को। तब वशिष्ठ जी ने समुद्र की साक्षी करी, समुद्रा दुर्मिर मधुरमाम, समुद्र जो है साक्षी होता है, जल की साक्षी होता है, समुद्र से बढ़ के कोई साक्षी नहीं हो सकता। तो समुद्र के जल की साक्षी करी और देखा उसमें तो नीचे कौशल्या जी बैठी। महाराज दशरथ को देखा तो विधि के विधान को वशिष्ठ जी समझ गए, त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने वहीं पानी ग्रहण कर दिया, विवाह रचा दिया। और उसमें संदूक में 3 बक्से थे, सबसे नीचे कौशल्या, फिर उसके ऊपर दशरथ जी, फिर उसके ऊपर तीसरे में वशिष्ठ जी बैठे। और रावण ने देखा कि अब वो घड़ी तो निकल चुकी है लगन की, और वो लंका से चलता है, अपने मित्र के पास गया और वहां से उस बक्से को उठा करके ब्रह्मलोक को गया। ब्रह्मा जी सभा में बैठे थे, लिख रहे थे, सबके भाग्यों का निर्माण कर रहे थे, और जाके कहा आपने कहा था ना विधि का विधान जान हानि लाभ सही, ये मैं कह रहा हूं जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। बोले देखो, खोला तो उसमें ये पोजीशन निकली कि सबसे ऊपर वशिष्ठ जी निकले, उसके बाद में दशरथ जी निकले, उसके बाद कौशल्या जी निकली। तो कहने का मतलब बोले इसी कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म होगा और वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने उस वक्त रावण भयभीत तो हुआ, लेकिन हास्य विनोद के साथ पुनः वापस चला आया और आकर के उसने सुना कि कहीं अमृत रहता है चंद्रमा में, तो उसमें से अमृत निकाल करके लाता है और अपनी नाभि में ज्योतिष के माध्यम से कुंड की रचना करता है, और वो नाभि कुंड के अंदर अमृत बसाता है। और अमृत का काम होता है अमर करना। लेकिन ये गौर करने वाली बात है, हमारी सनातन संस्कृति धन्य है कि यानी अमृत पीने के बाद भी रावण को मरना पड़ता है, और राहु ने भी अमृत पिया लेकिन कटना पड़ा, लेकिन भगवान शंकर की शरण में आ जाने के बाद विष भी, जहर जो था वो भी नीलकंठ बन गया। कहने का मतलब ये कि अगर आपने अमृत पी भी लिया और अमृत आपके पास है भी, और यदि मान लीजिए आपके पास नीति नहीं है, तो अमृत भी एक दिन आपका हमारा साथ छोड़ देगा। और आप हम विचार करें, देखें कि जिस वक्त युद्ध होता है तो रावण अनेक माया रचता है, राम जी बार बार उसके सिर काटते हैं फिर उग जाते हैं, तो सीता जी यहाँ घबराती, विचलित होती है लंका में। लंकनी जो उनके पास में जो थी ना त्रिजटा नाम की एक माता, उनसे कहती माँ ये क्या हो रहा है, ये भूभार मर क्यों नहीं रहा है और बार बार इसके सिर उग रहे हैं। तब उन्होंने उसको समझाया, पुत्री तू बेटी घबरा मत, ये जो रावण है ना ये तुम्हारे चरणों में अनुरक्ति रखा हुआ है, इसका मन तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तो और राम जी तुम्हारे अंदर है, तो राम जी जब इसको बार बार मारेंगे और जब ये इसके सिर बार बार कटेंगे, जब ये विचलित हो जाएगा, तब जाकर तुम्हारे चरणों से इसका ध्यान हटेगा। अब यहाँ पे चरणों की बात कहां से आ गई, यहाँ पर कि सीता जी के चरणों की कहां से बात आ गई? तो आप रामायण अच्छे से पढ़िए, सब लोग को पढ़ाइए। और मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि रामायण सी बगिया में 7 क्यारियां लगाई है, और हर क्यारियों के पुष्पों में श्री राम की छवि समाई है। अनेक नदियों ने चाहा इसे सींचना,
लेकिन कोई इसे सींच नहीं पाई है। और माली हो जिसका तुलसी, गंगा उसे सींचने आई है। रावण जब भिक्षा मांगने के लिए जाता है, उस वक्त सीता जी रावण को ललकार देती है। जब रावण का असली रूप देखती है, तब कहती है, अरे राक्षस राज, तू काल के वशीभूत मेरी चाहत से हो चुका है। तब रावण ने जब सुना तो सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। उस वक्त रावण अपने दोनों नेत्र नीचे कर लेता है और सीता जी के चरण कमलों की वंदना करता है। और वंदना में क्या कहता है, इस रावण का उद्धार और पतन अगर किसी के पास में है तो आपके हाथ में। और मैं आपको एक गौर सारगर्भित बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त रावण ने सीता जी का हरण किया, उसके पहले लंका को केवल लंका कहा, गढ़ लंका कहा गया। लेकिन जिस दिन से सीता जी लंका में पहुंची, उस दिन से लंका का नाम श्रीलंका हो गया। कहने का तात्पर्य कि रामायण में हर चीज का वर्णन है। रावण अनीति का सूचक था और राम जी जो है नीति के पथ पर चलते थे। पिताजी ने वनवास दिया, एक शब्द राम जी ने बोला। यहां पर रावण की पत्नी ने तक समझाया, काल रात्रि निश्चर कुल केरी, और तो ही सीता पर प्रीति घनेरी। ये जो दूसरे की स्त्री के ऊपर जो कुदृष्टि डालते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चौपाई है। कहने का तात्पर्य, हम पराई स्त्री को बहन की तरह माने, माँ की तरह माने, बहन पुत्री की तरह माने, और वास्तव में जिसके जीवन में ये भाव आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और अंत समय भी उसका अमर होता है। बिल्कुल। आपने जो एक लंका की बात निकाली, एक सवाल मेरे भी और दर्शकों के मन में भी होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो लंका है वो पहले कुबेर की थी और उस लंका पर रावण ने छीन लिया था कुबेर से उस लंका को। सत्य। देखिए ऐसा है, पहली बात तो लंका का राज हर कोई कर नहीं सकता और कुबेर ही इसके अध्यक्ष थे, है और रहेंगे। लेकिन रावण ने ये जो लंका है, ये सोने की लंका थी, कोई साधारण नगर तो था नहीं जी। जैसे आज भोपाल है, अगर हम कल्पना करें तो भोपाल शायद उसका आधा टुकड़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल इतनी बड़ी रही होगी। बिल्कुल। जिस वक्त रावण को राम जी मारने के लिए बार बार सिर काट रहे थे और परेशान भी हो गए थे, तब उन्होंने उस युद्ध भूमि में एक निगाह से विभीषण जी की ओर देखा। तो विभीषण जी ने राम जी से आए और प्रभु को हाथ जोड़ करके करने लगे, प्रभु आप सब जानते हैं, जानबूझ करके आप लीला को बढ़ा रहे हैं और आपकी लीला को देखने के लिए देवता लोग लालाई थे, ऋषि मुनि गंधर्व सभी देख रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसकी नाभि में एक जो है अमृत कुंड है। तो राम जी ने जैसे ही सुना कुछ थोड़े मुस्कुराए और फिर राम जी ने अपने खेच सरासन श्रवण लगी अपने कान तक अपने धनुष को, भगवान श्री राम का जो धनुष था उसका नाम शार्ग धनुष था, उसको खींचा और उस पे जो 31 बाण चढ़ाए। एक से तो नाभि कुंड में जो अमृत था उसको सुखाया, 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, और उसके 10 सिर थे, 10 से उनको समाप्त किया, और 20 भुजदंड थे दोनों तरफ 10-10, तो इन दोनों को, इनसे भी 30 ऐसे, तो 31 बाण से राम जी ने रावण को मारा है। और ये रावण जिस वक्त धराशायी हो गया, उस वक्त लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने 1-2 बार मुझसे प्रश्न किया था कि राजनीति सीखना है प्रभु, तो राजनीति का मूल मंत्र सामने पड़ा है। प्रभु कैसी बात कर रहे, भूभार भू रावण, उसके पास राजनीति क्या हो, वो तो अनीति का साक्षात सूचक है, वो क्या राजनीति। नहीं जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जाते हैं तो रावण धराशायी उस वक्त कुछ करा रहा था, लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं और लक्ष्मण जी जैसे ही वहां पहुंचे तो सिर की तरफ जाके खड़े हो गए। रावण ने कहा कौन? ने कहा मैं लक्ष्मण, राम जी का छोटा भाई। किस लिए आए हो? राम जी ने राजनीति सीखने के लिए आपके पास भेजा है। तो बोले राम जी से जाके कह दो कि रावण ने राजनीति सिखाने से मना कर दिया। और लक्ष्मण जी वापस लौट आते हैं और राम जी से कहते प्रभु मैंने कहा था ना, वो म्लेच्छ भूभार भू, वो क्या मेरे को राजनीति सिखाएगा, उसने मना कर दिया। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, लेकिन एक बात बताओ तुम कहाँ गए थे? बोले रावण के पास, आपने भेजा था। किधर खड़े हुए थे? बोले सिर की तरफ। बोले ये राजनीति सीखने के लक्षण है,
ये राजनीति सीखने, अरे भाई नम्रता तो हमारा आभूषण है, हमारी सनातन संस्कृति है, और जब सनातन संस्कृति को ही हम नहीं अपनाएंगे तो राजनीति जैसा मूर्धन्य मंत्र कैसे सीख पाएंगे। जाओ फिर से रावण के पास जाओ, रावण जाति में उच्च है, ब्राह्मण है, तो चरणों की तरफ जाकर के सीखो। लक्ष्मण जी जाते हैं और जो है लक्ष्मण जी जब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो रावण मुस्कुराता है। मतलब एक छोटी सी पुस्तक में मैंने पढ़ा है, कहता है देखा लक्ष्मण, मुझ में और राम में क्या फर्क है। राम के पास केवल एक धनुष बाण था और मेरे तो 10-20 भुजाओं में आयुध थे। बिल्कुल। बस बात ये थी कि मेरे पास बल होने के बाद नीति नहीं थी, और राम जी के पास बल होने के पास बाद नीति होने के बाद भी उन्होंने मुझे समय आने पर मारा, वैसे नहीं मारा। दूसरी बात, अगर आपको उनने मेरे पास राजनीति सीखने के लिए भेजा तो सुनो, मेरे 3 ख्वाहिशें थी। क्या? पहली, सोने में सुगंध डालना। और जो आत्ताई प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लोभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अनाचारी अत्याचारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके संकल्प केवल होते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते। मेरी कल्पना थी कि सोने में सुगंध डाल दूं। अच्छा, आज हम आप लोग विचार करें, अगर सोने में सुगंध होती तो हर शोरूम के अंदर सुगंध इत्र की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। दूसरी मेरी ख्वाहिश थी कि समुद्र से खारापन को हटाना, लेकिन बात ये, मेरे पास नीति नहीं थी, राम के पास नीति है। उन्होंने समुद्र को बांध दिया, लेकिन मैं खारापन नहीं हटा पाया। तीसरी बात, मेरी एक कल्पना और थी कि मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, ताकि हर कोई चढ़ के चला जाए। ये उसकी कल्पनाओं के आधार पे बहुत चल रहे हैं आजकल। देखिए चंद्रलोक पे प्लाट कटने लगे। बिल्कुल। तो वो रावण ने कहा ये मेरी तीनों कल्पनाएं पूरी नहीं हुई। और एक बात ये कि अगर मैं राम से नहीं जीता तो उसका कारण लक्ष्मण ये है कि राम जी के पास चरित्र था, मेरे पास चरित्र नहीं है। राम जी के पास नीति थी और मेरे पास नीति नहीं थी। दूसरी बात ये लक्ष्मण कि इन सब बात के होने के बाद अगर वैभव में तुम मुझे देखना चाहते हो तो आपके पिता महाराज दशरथ के पास तो केवल एक कनक भवन था, मेरे पास तो पूरी सोने की लंका थी, जो मैंने कुबेर से छुड़ाई थी। पूरा नगर कोट पूरा स्वर्ण का था, पनाले में भी सोना बहता था। और मेरे पास मंदोदरी आदि बहुत सारी रानियां थी। राम के पास एक कि हर व्यक्ति को सनातन संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति को दशहरे के पावन पर्व पर ये नियम लेना चाहिए कि यदि हमारे पास खाने का टाइम है, पहनने उड़ने का टाइम है, बैठने उठने का टाइम है, तो यद किंचित समय रामायण पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए। वेद मत शोधि 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 के पुराण सब है। वेद के मंत्रों को शोध शोध करके तुलसी ने लिखा है। वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताओ। तो है हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं और नीचे एक राक्षस बैठ करके रामायण गाता है। हनुमान जी तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना, वो हनुमान जी भी उलझन में पड़ गए। उस वक्त उसके पास आ गए तो वो क्या कहता है, एक काम करो, पहले नहा लो, नहा धो के आ जाओ, पानी भी पी लो और गुरु दीक्षा ले लो। तो हनुमान जी ने कहा भाई जानने पहचान मुझे शिष्य बना रहे, मैं आपको और मिटा दूंगा, अच्छा शिष्य भी तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। तो हनुमान जी के पास तो भूत पिशाच निकट नहीं आते, लेकिन ये भूत कैसे आ गया? तो उनके पास आ जाए तो हमारी आपकी क्या स्थिति? तो वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताओ। तो कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाओ। तो अबेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति, यह पाह नहीं में कौन प्रेम उपजाओ। तो ओ भारी भर भव सागर उतार तो कवन पार, भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाओ। तो जो पे यह रामायण तुलसी न गाओ। तो अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो विचार कीजिए आज असार संसार से तरने वालों की क्या स्थिति हो जाती। इसलिए रामायण सबको पढ़ना चाहिए और दशहरे के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए, बलवान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर धर्म से विरुद्ध है, नीति से विरुद्ध है, तो एक न एक दिन मृत्यु के आगोश में उसको भी आना ही पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, एक और सवाल था कि
दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है जी। लेकिन रावण के साथ में कुंभकर्ण और जी। मेघनाद को भी जलाया जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए ऐसा है मैडम, मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि इनको बद्दुआ देने वाले बहुत लोग रहे। दुआएं दे नहीं सकता और बद्दुआ तुम्हें दूं, ये वक्त के हालात नहीं, और वक्त खुद तुम्हें नसीहत दे रहा है, बेवक्त नसीहत तुम्हें दूं, अब ये वक्त के हालात नहीं। क्यों? ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में आ जाने से परिवार ही नहीं, घर ही नहीं, गांव ही नहीं, नगर ही नहीं, शहर ही नहीं, पूरा स्टेट, पूरा देश विलीन हो जाता है। और जब रावण का अंत नजदीक आया तब रावण की पत्नी ने, मंदोदरी ने भी उन्हें खूब समझाया, खूब उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बिल्कुल। तो मैं व्यक्तिगत इसको लेकर जाना चाहूंगी, क्या वाकई में एक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पत्नी को दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बात। और आपकी बात से यदि मैं समझता हूँ इस चैनल के माध्यम से जितने सुने, हजारों लाखों सुने, और अगर एक ने भी स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो ये समझ लीजिए आपका हमारा बैठना सार्थक हो गया इस चर्चा में। देखिए जिस घर में नारी की पूजा होती है वो घर स्वर्ग